ये समय में सेपरेट बड़ो स्टेट और असम के अंदर में उन लोग का डिमांड था। तो उन लोग सरकार एक तो उन लोग के साथ जो समझौता किया, जो अंडरस्टैंडिंग जो हुआ, उसके साथ उन लोग को एक तो ये मिला, एक तो क्राइटेरिया उसको रखा कि बोडो लैंग्वेज को शेड्यूल में शेड्यूल किया जाएगा, एनलिस्टेड करा जाएगा। तो बोडो लैंग्वेज का कम से कम 25 से 30 लाख लगभग उन लोग का पॉपुलेशन है। वो लैंग्वेज को कीजिएगा एक शेड्यूल में इंक्लूड, तो कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ जिसका स्पीकर है पूरा देश में 4-5 स्टेट में, ये लैंग्वेज को कहीं नहीं किया जाएगा। जो भी हो संतालन के एक शेड्यूल में शेड्यूल किया इंक्लूड हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब यही सब बहुत सा लैंग्वेज है, बहुत सा नहीं, एक दो लैंग्वेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब 22 एनलिस्टेड है, लेकिन साहित्य अकादमी में 24 लैंग्वेज का काम कर रहा है। 24 लैंग्वेज में अभी प्रोग्राम हो रहा है, उसमें 2 लैंग्वेज आपका शेड्यूल का लैंग्वेज में है। कौन सा लैंग्वेज? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो साहित्य अकादमी में इंक्लूड है, रिकॉग्नाइज है, उसका शॉर्ट प्रोग्राम एक्टिविटी शॉर्ट चल रहा है साहित्य अकादमी की ओर से। और एक भाषा है जो इंडियन लैंग्वेज है, वो है राजस्थानी भाषा है। राजस्थान एक शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो भाषा आज साहित्य अकादमी का सब बेनिफिट ले रहा है। मेरा बोलने का मतलब आदिवासी भाषा में सबसे लार्जेस्ट संतान पॉपुलेशन है ठीक रोड के बाद। तो यहाँ के ऐसा बहुत 30 लाख 35 लाख 40 लाख पॉपुलेशन है, जैसा बोला जाए यहाँ आपका मुंडारी लैंग्वेज बोला जाए, उनका स्क्रिप्ट है, कुछ डेवलप है, लिटरेरी वर्ड्स है, लिटरेरी राइटिंग्स है, वो लैंग्वेज है, ग्रुप लैंग्वेज है, उनका लिटरेरी डेवलपमेंट चल रहा, लिटरेरी रचनाओं चल रहा। लेकिन ये भाषा अभी तक एक शेड्यूल में आया ही नहीं। तो एक शेड्यूल में नहीं आया तो कम से कम भारत सरकार का साहित्य अकादमी में तो इंक्लूड होना चाहिए। राजस्थानी लैंग्वेज इंक्लूड हुआ, राजस्थान लैंग्वेज एक शेड्यूल का भाषा नहीं है, तो भी साहित्य अकादमी में ये भाषा इंक्लूड है। साहित्य अकादमी का सब कुछ बेनिफिट राजस्थानी लैंग्वेज को मिलता है। मेरा बोलने का मतलब वो भी जो है 3 जो सिग्निफिकेंट लैंग्वेज है, उनका काफी संख्या में उनका स्पीकर है, उनका साहित्य है, साहित्य वाद से रचनाओं है, लेकिन ये सब भाषा ना साहित्य अकादमी में इंक्लूड है, ना एक शेड्यूल में इंक्लूड है। तो जो भी बात है, मेरा बोलने का मतलब हम लोग भाषा को बचाने के लिए, भाषा को प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोशन देने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहा है, उन लोग का दिमाग होना चाहिए। अभी हम लोग संताली जैसा 20-25 साल लड़ाई करने के बाद, संघर्ष करने के बाद उसको एक शेड्यूल का मौका मिला, एक शेड्यूल में इंक्लूड हुआ। एक सब लैंग्वेज में अगर ऐसा लगातार ऐसा कंटिन्यूस अगर किया जाए तो ये सब लैंग्वेज में आएगा। मेरा बोलने का मतलब वही है। दूसरा बात है, अभी तक पूरा देश में नेशनल काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो है जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ आपका सिंधी लैंग्वेज 1994 में आपका एस्टैब्लिश हुआ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्सेज, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? भाषा के डेवलपमेंट के लिए है। और दूसरा बात है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज 1996 में फॉर्मेशन हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा डिमांड है, हम जो 2018 से 22 तक साहित्य अकादमी में मेहनत था, तो एक डिमांड रखा था, कंटिन्यूस डिमांड था कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ संताली लैंग्वेज की फॉर्मेशन होना चाहिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा एक डिमांड रखा था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, दूसरा आदिवासी भाषा जो अपना एक शेड्यूल में नहीं है, ये भाषा बोलते हैं, गवर्नमेंट अपनी भाषा बोलते हैं, इनका डेवलपमेंट ये लिए भी होना चाहिए। तो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज 2018 से हम लगातार सरकार के पास हम लोग डिमांड अभी तक है, लेकिन अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। दुख की बात है जो मिनिस्टर है वो उड़ीसा का मिनिस्टर है, तभी भी एजुकेशन मिनिस्टर उड़ीसा से है, तभी भी आपका नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ संताली लैंग्वेज बन रहा ना नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। तो दूसरा दो संक्षेप में मैं कंक्लूड करूँगा। तो दूसरी बात, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है? तो हम क्लास्टर का एजुकेशन सिस्टम सुन रहा, क्लास्टर यहाँ झारखंड में क्यों? पश्चिम बंगाल में तो नहीं है, दूसरा आपका उड़ीसा में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ का रीजनल लैंग्वेज का पढ़ाई चल रहा है आदिवासी